आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। संतनगर वार्ड के खाली प्लॉटधारी हो जाएं सावधान। एमसीडी उस पर बनाएगी जनहित की सुविधाएं, या वो प्लॉट पर ऊंची बाउंड्री बनाकर उसमें गेट लगा दें, या फिर एमसीडी को देने के लिए हो जाएं तैयार। बिल्कुल भैया, सभी प्लॉटों पे इस तरह से कार्रवाई होगी। जो प्यार से मान जाएंगे उन्हें प्यार से मनाया जाएगा, जो नहीं मानेंगे तो फिर उनके चालान किए जाएंगे। और इस तरह का भी हम कोई रूल वगैरह लाएंगे कि भाई एमसीडी इन प्लॉटों को या तो सील कर सके या जब्त कर सके। संतनगर वार्ड नंबर 9 में जगह जगह खाली प्लॉट हैं जो कूड़ाघर बने हुए हैं। इन खाली प्लॉटों की वजह से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां लोग इसी में कूड़ा फेंकने लगते हैं और बगल से जा रही नाली आए दिन जाम रहती है। इस बात का संज्ञान लेते हुए स्थानीय निगम पार्षद रूबी रावत के पार्षद प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार धामू खाली प्लॉटधारियों को कड़ी चेतावनी दी है। 11 नवंबर को वरदान डायग्नोस्टिक के पीछे लगभग 2000 वर्ग गज खाली प्लॉट को युद्ध स्तर पर खाली करवाकर उसमें खेल ग्राउंड बनाने की घोषणा की। रोड साइड में प्लॉट के किनारे बड़ी बड़ी बल्लियां गाड़ दी गई हैं और उस पर ग्रीन मैट लगाकर बुजुर्गों को टहलने व बच्चों के खेलने की जगह बनाने की तैयारी की जा रही है। ये बात स्वयं धर्मेंद्र कुमार ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा है। ये हमारे ना कमालपुर की बिल्कुल एंट्रेंस में ये प्लॉट पड़ता है और ये मंदिर वाली गली के नाम से जाना जाता है और सामने मंदिर है। सुबह लोग पूजा करने आते हैं और इतना सारा कूड़ा, बदबू और वो सारी चीजें रहती हैं। और इस प्लॉट को हम कई बार साफ करा चुके, कई बार, पर ये बार बार उससे ज़्यादा गंदगी इस प्लॉट के अंदर हो जाती है। तो फिर मैंने इन प्लॉट के मालिक से बात करी और उनको बोला कि भाई बार बार आपके प्लॉट में गंदगी हो रही है और आप इसमें मलबा डलवाओ। तो उन्होंने भी कुछ मलबा डलवाया और कुछ और डलवाने का उन्होंने कहा है। और वो हमने कहा कि इसको आप पूरा प्रॉपर बनाओ, क्योंकि पीछे इसमें बरसात के दौरान पानी ही भर गया था। तो ऐसे खाली प्लॉट के अंदर गंदगी होती है, कूड़ा होता है, बहुत तरह की बीमारियां पनपती हैं। तो इस तरह के प्लॉट जो है साफ होने चाहिए। तो इसको लेकर के, और इससे क्या होता है कि जब भी ये प्लॉट भरा रहता है तो बार बार जो कूड़ा है वो हमारी नालियों के अंदर भी चला जाता है। तो पीछे सारी नालियां ब्लॉक हो जाती है, मेन निकासी है, यहाँ निकासी नहीं हो पाती। तो कई बार साफ कराने के बावजूद जब मुझे दिखा कि रिजल्ट 0 हो जा रहा है, बार बार फिर उतना ही कूड़ा हो जा रहा है, तो फिर हमने तरीका निकाला और इस प्लॉट मालिक से बात करी कि जब तक आप इस प्लॉट को नहीं बना रहे हो, हम एज अ ग्राउंड इसको यूज कर रहे हैं। और आज हमने यहाँ बलियां भी लगा दी है, ऊंची ऊंची बलियां लगाई हैं और इसके ऊपर हम नेट टांग देंगे, जिससे कि जो कूड़ा है वो कोई भी इस प्लॉट में डाल ना पाए, फेंक ना पाए। और इस तरीके से पूरी तरीके से इस प्लॉट में जो कूड़े की गिरना है वो बंद हो जाएगा। दूसरा, जो हमारे आसपास के बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें सुबह टहलना होता है, घूमना होता है, उनके लिए एक ग्राउंड के तौर पर तैयार हो जाएगा। और जो हमारे घर में बच्चे हैं, क्योंकि बंद रहते हैं, कोई ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनके लिए एक अच्छा हो जाएगा खेलने कूदने के लिए। और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा। इसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, तमाम तरह के खेलों की प्रैक्टिस वो कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इस प्लॉट को एज अ ग्राउंड यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम फुटबॉल टूर्नामेंट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट और इस तरह के टूर्नामेंट कराएंगे ताकि खेलों को बढ़ावा मिले और बुराड़ी से वही अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवाने के लिए यहाँ पहुँचे लोगों में खुशी देखी गई, क्योंकि अब उन्हें कई किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस विषय में जब आकाश न्यूज की टीम ने लोगों से बात किया तो लोगों ने कहा कि ये बहुत ही अच्छी पहल है और ये निरंतर चलते रहना चाहिए। बिल्कुल भैया, सभी प्लॉटों पे इस तरह से कार्रवाई होगी। जो प्यार से मान जाएंगे उन्हें प्यार से मनाया जाएगा, जो नहीं मानेंगे तो फिर उनके चालान किए जाएंगे। और इस तरह का भी हम कोई रूल वगैरह लाएंगे कि भाई एमसीडी इन प्लॉटों को या तो सील कर सके या जब्त कर सके, क्योंकि लोग नहीं मान रहे हैं। और ये खाली प्लॉट बहुत ज्यादा नुकसान जनता को भी पहुंचाते हैं और सरकार को भी पहुंचाते हैं, क्योंकि इन प्लॉटों में भर जाता है पानी, उसके बाद डेंगू, मलेरिया और तरह तरह की बीमारियां होती है। करोड़ों रुपए इन खाली प्लॉटों को साफ कराने में गवर्नमेंट का खर्च होता है, लोग बीमार होते हैं और हमारी जो रोड, नालियां और लोगों के घर
वो सीलन आ जाती है, कई बारी वो टूट भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं इन खाली प्लॉटों की वजह से। तो मैं जो खाली प्लॉट है उन मालिक है उनको एक अपील करना चाहूंगा कि अपने खाली प्लॉट वो जल्दी से जल्दी आके ठीक कर ले। और कई सारे लोगों ने हमारे बोलने के बाद ठीक किए हैं, जैसे पीछे ही है 41 फुटे पे खत्ता हुआ करता था, 5 साल उसमें लोग कूड़ा फेंकते थे और एमसीडी वाले भी उसमें कूड़ा फेंकते। तो हमने आते ही उस खत्ते को बंद कराया और उधर बगल में उन्होंने किराए पे किसी को दे रखा है, तो 70-80 हजार रुपये वहां से इनकम आ रही है। एक जगह बाहर वो कूड़े का ढेर हुआ करता था और आज उनको वो 70-80 हजार रुपये महीना उससे कमाई मिल रही है। ऐसे ही सत्ते बिहार में एक प्लॉट था, वो खाली था, हमने उनको बोला कि हम चालान करेंगे, आप नहीं तो इसको बनाओ, तो उन्होंने दीवार बनाई। दीवार बनाने के बाद आज वहाँ चार्जिंग स्टेशन बना हुआ है, कहीं पे पार्किंग बनी हुई है। तो बहुत सारे प्लॉट ऐसे ठीक हो चुके हैं वार्ड के अंदर और बहुत सारे को ठीक करना बाकी है और हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं जो इतने भी खाली प्लॉट वाले उनको चेतावनी देना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द इन प्लॉटों को ठीक कर ले, क्योंकि चुनाव में हमारा ये मुख्य वादा था कि खाली प्लॉटों को हम ठीक करा के रहेंगे और अभी भी हम उस वादे पे कायम है। इसीलिए मैं खाली प्लॉट मालिकों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने साफ नहीं किया तो उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की